जो लोग इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, शहीदों के सपनों को कुचल करके अपनी तानाशाही को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बेचैन हो गए और उन्होंने चारों तरफ से चक्रव्यूह रचा। आम आदमी पार्टी जिन सपनों को लेकर के शहीदों के चल रही है, देश के आम आदमी को सम्मान और आजादी दिलाने का, अधिकार दिलाने का सपना लेकर के चल रही है। अगर इसी तरह आम आदमी पार्टी बढ़ती रही तो देश के अंदर उन सब लोगों की जमानतें जब्त होने लगेगी। और उस डर ने षड्यंत्र को पैदा किया। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, नौजवान कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं। कई लोगों को मैंने देखा चुनाव के बाद मायूस हो गए। कई लोगों को मैंने देखा बोले अब क्या होगा, बोले अब हमारा क्या होगा, अब आगे भविष्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करती है। तुमने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारने के लिए सारा षड्यंत्र किया, लेकिन सुन लो, अभिमन्यु अभी जिंदा है और कम बैक करेगा पूरी ताकत के साथ। और उसकी ताकत कौन है? उसकी ताकत है शहीद आजम भगत सिंह, उसकी ताकत है सुखदेव, उसकी ताकत है राजगुरु, उसकी ताकत है इस देश के मादरे वतन के लिए कुर्बानी देने वाले लाखों शहीद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को छोड़ो, अंग्रेजों की तानाशाही का मुकाबला किया। हमारे पांव में एक कांटा चुभ जाता है, मुंह से आह निकल जाती है। एक बार सोचो, इन 3 वीरों को जब फांसी का फंदा सामने था और वो मुस्कुरा रहे थे, हम उसी के वंशज हैं, हम उसी की औलाद हैं। अरे जब उन्होंने ब्रिटानिया साम्राज्य के सारे तानाशाही को नस्ताबूद करके देश को आजाद करा लिया, आम आदमी पार्टी जब तक उन शहीदों का सपना पूरा नहीं होती है, इस मिशन को जारी रखेगी। शहीदों की याद में दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके दोनों हाथ हम ऊपर करेंगे। हाथ हो तो मुट्ठी बांध लो भाई, और जिसकी नहीं है उसकी तो मजबूरी है। दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध करके मैं एक नारा बोलूंगा, वीर शहीदों की कुर्बानी। आपको बोलना है याद रखेंगे। क्या बोलना है? याद रखेंगे, याद रखेंगे हिंदुस्तानी। तो दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके पूरी ताकत से बोलेंगे, वीर शहीदों की कुर्बानी। अरे वीर शहीदों की कुर्बानी, वीर शहीदों की कुर्बानी। इस देश के अंदर भारत में अनादिकाल से अनेक वीरों को, अनेक वीरांगनाओं को मां भारती ने अपने गर्भ से पैदा किया। हमारे खानदान में भी बहुत सारे हमारे पुरखे पैदा हुए और इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन आज आजादी के इतने सालों बाद भी देश का बच्चा बच्चा अगर अपने दिलों में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करता है, तो वो इसलिए याद करता है, 23 साल की उम्र में भी नौजवानों ने ये ठान लिया था कि हमें अपनी जिंदगी जितना भी जीना है वो इस देश के लिए जीना। यह देश हर तरह के लोगों का देश है, लेकिन जिन लोगों ने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, उनके लिए हमारा समाज हर समय ऋणी रहा है। और इसीलिए ये बात कही जाती है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। साथियों, आम आदमी पार्टी ने इस देश के अंदर जब अपने प्रादुर्भाव का संकल्प लिया तो हमारे सामने एक ही सपना था कि आजादी की लड़ाई के लिए लाखों शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने कैरियर की परवाह नहीं की, अपने सपने की परवाह नहीं की, अपने कद की परवाह नहीं की, अपने मान सम्मान की परवाह नहीं की। उनके दम पर यह देश आजाद हुआ है। आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव इस बात के लिए हुआ कि आजादी के बाद जिन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी इस देश के राजनीतिक पार्टियों के थे,
इस देश के नेताओं के थे, वो सपना पूरा नहीं हुआ। आज आम आदमी पार्टी उसी संकल्प के साथ चल रही है। बसंती चोला मेरा रंग दे। पंजाब से गोवा, गोवा से गुजरात होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच करके इस देश के अंदर 5 राज्यों में अपने दस्तक दे और देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना करके आम आदमी पार्टी ने संघर्ष को अपने मुकाम तक पहुंचाया। जिससे इस देश के अंदर जो लोग इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, शहीदों के सपनों को कुचल करके अपनी तानाशाही को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बेचैन हो गए और उन्होंने चारों तरफ से चक्रव्यूह रचा। आम आदमी पार्टी जिन सपनों को लेकर के शहीदों के चल रही है, देश के आम आदमी को सम्मान और आजादी दिलाने का, अधिकार दिलाने का सपना लेकर के चल रही है। अगर इसी तरह आम आदमी पार्टी बढ़ती रही तो देश के अंदर उन सब लोगों की जमानतें जब्त होने लगेगी। और उस डर ने षड्यंत्र को पैदा किया। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, नौजवान कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं। कई लोगों को मैंने देखा चुनाव के बाद मायूस हो गए। कई लोगों को मैंने देखा बोले अब क्या होगा, बोले अब हमारा क्या होगा, अब आगे भविष्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करती है। मैं उन महाभारत के महारथियों से कहना चाहता हूं, तुमने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारने के लिए सारा षड्यंत्र किया, लेकिन सुन लो, अभिमन्यु अभी जिंदा है और कम बैक करेगा पूरी ताकत के साथ। और उसकी ताकत कौन है? उसकी ताकत है शहीद आजम भगत सिंह, उसकी ताकत है सुखदेव, उसकी ताकत है राजगुरु, उसकी ताकत है इस देश के मातृ वतन के लिए कुर्बानी देने वाले लाखों शहीद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही तो छोड़ो, अंग्रेजों की तानाशाही का मुकाबला किया। हमारे पांव में एक कांटा चुभ जाता है, मुंह से आह निकल जाती है। एक बार सोचो, इन 3 वीरों को जब फांसी का फंदा सामने था और वो मुस्कुरा रहे थे, हम उसी के वंशज हैं, हम उसी की औलाद हैं। अरे जब उन्होंने ब्रिटानिया साम्राज्य के सारे तानाशाही को नस्ताबूद करके देश को आजाद करा लिया, आम आदमी पार्टी जब तक उन शहीदों का सपना पूरा नहीं होती है, इस मिशन को जारी रखेगी। दिल्ली में भी लड़ेंगे। और अभी आप सबने सुना होगा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अभी 2 दिन पहले बैठक हुई है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के लोगों ने हमें 43% वोट देकर के आपको समर्थन दिया है। दिल्ली के उन 43% लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए हमें सड़क पर लड़ना है, हमें संसद में लड़ना है, संगठन को मजबूत करना है। दिल्ली में संगठन मजबूती के साथ साथ पूरे देश के अंदर जिस मिशन के साथ आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में केवल सरकार बनाने के लिए नहीं पैदा हुई। आम आदमी पार्टी देश के अंदर बदलाव के लिए पैदा हुई, शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए पैदा हुई। आम आदमी पार्टी सारे विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का नाम है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया है, दिल्ली के संगठन के मजबूती के साथ साथ पंजाब में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, गुजरात में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, गोवा में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़ में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी। और एक एक करके पूरे देश के अंदर शुरुआत दिल्ली से हुआ है, लक्ष्य पूरा देश में बदलाव करना है, शहीदों के सपनों को साकार करना है। इसलिए जिन जिन लोगों की कमर थोड़ी चुनाव के हार के बाद ढीली हुई है, कमर कस लो, लड़ाई लंबी है। लड़ाई के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार है जरा दिल से बता दो। जो जो तैयार है, जो जो तैयार है, एक बार ताली बजाते हो मेरे साथ नारा लगा दो, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने दिल्ली के अंदर जिस तरह से पंजाब में मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को
संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां इन सब लोगों के लिए, पंजाब में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे और दुर्गेश पाठक जी को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी है, संजय सिंह जी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है, संदीप पाठक जी को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी है, गोवा के अंदर पंकज गुप्ता जी और उनके साथ पूरी टीम को जिम्मेदारी सौंपी है, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे इमरान भाई को जिम्मेदारी सौंपी है। अभी आगे के राज्यों में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पूरे दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में आम आदमी पार्टी का मिशन तेज होगा। उन्होंने सोचा था कि दिल्ली में घेर करके आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर जितना ही दिल्ली में तुमने षड्यंत्र करके हमें कम करने की कोशिश की है, उससे दुगुनी ताकत में पिछले अगले 5 साल में देश के अंदर आम आदमी पार्टी खड़ी होकर के आपको दिल्ली के अंदर दिल्ली से आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपका समर्थन और आपका आदेश लेकर के आज से आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता देश में इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी में अब जुटेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार ताली बजा करके आशीर्वाद दे दो पूरे देश के इस मिशन के लिए।